चलिए, जय हिंद, नमस्कार। आज हम जानेंगे हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में कि आखिर हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है। अशोक स्तंभ को ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्यों अपनाया गया, उसकी खोज किसने की और उसको किस दिन अपनाया गया, इन सभी चीजों के बारे में आज हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया। उसी दिन के खास अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया। लेकिन अशोक स्तंभ का इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। अशोक स्तंभ का पूरा इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। तो 250 ईसा पूर्व मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से उनको काफी दुख, काफी आघात पहुंचा, क्योंकि कलिंग युद्ध में नरसंहार तो सिर्फ नाम था उसका, उसमें पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी काट दिए गए, जिनका उस युद्ध से दूर दूर तक का कोई संबंध ना था। उस दुख की घटना को, उस दुख को बर्दाश्त ना कर पाते हुए सम्राट अशोक ने अपना राजपाट छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में दुनिया भर में बहुत सारे स्तंभ बनवाए। इतिहासकारों के मुताबिक ये स्तंभ धर्म स्तंभ के रूप में इनकी स्थापना, इनकी रचना करवाई थी। आज की बात करें तो सम्राट अशोक के 7 स्तंभ ही प्रमुख मिले हैं। इनमें मेन स्तंभ सांची का स्तंभ है, लेकिन इन सभी का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है। इनमें से कुछ स्तंभ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पाए गए। इनमें से 2 स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1351 ईस्वी से और 1388 ईस्वी के बीच दिल्ली में रिलोकेट किया गया। इनमें से एक स्तंभ आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास स्थित है, जिसे दिल्ली मेरठ पिलर कहा जाता है, और दूसरा स्तंभ फिरोज शाह कोटला के पास स्थित है, जिसे दिल्ली टोकरा पिलर कहा जाता है। कहा जाता है कि मुगल काल में मुगल शासकों द्वारा कई स्तंभों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। अशोक स्तंभ में शेर इसलिए लगवाए गए क्योंकि भगवान बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह नरसिंह नाम भी है, और भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय भी माना जाता है। और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से भी जाना जाता है। बस इसी के चलते शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने सारनाथ में ही ऐसा स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ में यूं तो 4 शेर होते हैं, लेकिन लोगों को 3 ही नजर आते हैं। उसकी मेन वजह है उसका गोल आकार। उसके नीचे, अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देगी। उन दोनों के बीच में एक चक्र नजर आता है, वह है राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय चिन्ह। अब जिस अशोक स्तंभ को भारत का नेशनल एम्बलम के रूप में चुना गया वह है सारनाथ में खोजा गया अशोक स्तंभ, जिसे मार्च 1905 ईस्वी में खोजा गया था। जहां अशोक स्तंभ मिला था वहां फौरन ही म्यूजियम बनाने के आदेश भी दे दिए गए। सारनाथ म्यूजियम कहते हैं। और उस अशोक स्तंभ को जो खोज के समय मिला था उसे आज भी वहीं उसी जगह पर रखा गया है जहां वो खोज के समय मिला था। और इस खोज के 42 साल के बाद हमारा देश आजाद हो गया। और आजादी 1947 के कुछ दिन पहले यह सवाल उठा कि हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह होना ही चाहिए। ऐसे में 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमारे देश के झंडे और राष्ट्रीय चिन्ह का एक डिजाइन बनाना चाहिए। पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के शासनकाल की बात भी कही। पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के शासनकाल को अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत की छवि को बदल देने वाला भी बताया। पंडित नेहरू के इस प्रस्ताव पर सारे नेता एकमत हो गए कि हमारे देश के पास एक असरदार राष्ट्रीय चिन्ह होना ही चाहिए। और ऐसे में यह भी तय था कि हमारे देश के पास जो असरदार राष्ट्रीय चिन्ह होगा वह सम्राट अशोक के शासन से ही लिया जाएगा। उसके बाद दुनिया भर के सभी चित्रकार अपने अपने चित्र को बनाने में लग गए, लेकिन दुनिया भर के चित्रकार जब अपने अपने बनाए चित्र की कसौटी पर खरे ना उतर पाए तो एक IAS बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने इस अशोक स्तंभ को एक चित्र में बनाया, जिसे राष्ट्रीय भवन की प्रेस ने कुछ मामूली बदलाव के साथ उस
अशोक स्तंभ को संविधान सभा के सामने पेश किया और यह स्तंभ सबको पसंद आया। दरअसल ये मौर्य शासनकाल के सिंह चक्रवर्ती सम्राट की ताकत को दिखाते थे। बस इसी के चलते शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई और 26 जनवरी 1950 को इस प्रतीक को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। अब हमें हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नियम और कानून के बारे में भी जान लेना चाहिए कि हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो उसमें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी ही शामिल हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रिटायर होने के बाद पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या इनमें से कोई भी उच्च अधिकारी इसका इस्तेमाल बगैर परमिशन के नहीं कर सकता है। यद्यपि इसका इस्तेमाल कोई आम नागरिक करता है तो उसको 2 साल की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो हम आज जाने कि हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में, जो कि जानना बेहद जरूरी था। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत और गर्व से बोलो भारत माता की जय।